In this video, we will learn about Kirchhoff's law in electricity. Kirchhoff has given two laws, first law and second law, and let us see. First law, it is also known as junction rule or KCL, Kirchhoff current law. K for Kirchhoff, C for current, L for law, Kirchhoff law. तो ये क्या कहता है, इसका फर्स्ट लॉ क्या है? एट एनी इलेक्ट्रिकल जंक्शन द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग द जंक्शन। तो इस स्टेटमेंट लर्न करने की बजाय ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे तो इसका स्टेटमेंट बड़ी आसानी से आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है सिग्मा है एल्जेब्रिक सम को डिनोट करता है, आई ये करंट है और ई का मतलब एंटरिंग है। तो यहाँ पर ये इसको बोल सकते हैं, ये इस यहाँ से सम ऑफ currents entering at the junction is equal to the sum of currents leaving from the junction। तो ये जो होता है कि जितना करंट जंक्शन पर इंटर करता है उतना ही करंट उससे क्या करता है, लीव करता है। अभी हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसके समझेंगे। तो इसका स्टेटमेंट इसी से आपको बोल देना है। पहले इसको बोलना है, इसको क्या बोलना है, सम, फिर इसको बोलना है सम ऑफ करेंट्स इंटरिंग फ्रॉम टू द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। ये फर्स्ट लॉ होता है और इसको हम करंट लॉ भी कहते हैं और इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं या जंक्शन लॉ भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं किरचॉफ के सेकेंड लॉ की। इसको लूप रूल भी कहा जाता है, केवीएल भी कहा जाता है। केवीएल का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये वोल्टेज की बात करता है। तो यहाँ पर क्या है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रसिस्टर एंड सेल्स इनटू द लूप इज़ ज़ीरो। तो यहाँ पर ये जो एल्जेब्रिक सम होता है, ये जो है ये साइन जो सिग्मा है ये एल्जेब्रिक सम को डिनोट करता है। तो यहाँ पर जो एल्जेब्रिक सम होता है किसका, पोटेंशियल का, किसी क्लोज सर्किट के। तो उसमें हम रेसिस्टेंस का भी पोटेंशियल देख लेते हैं और सेल का भी पोटेंशियल देख लेते हैं। तो रेसिस्टेंस का पोटेंशियल कैसे निकलता है, जो ओम्स लॉ होता है ना, V इक्वल टू आई आर, ये भी पोटेंशियल को क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पर जो है ये रसिस्टर का पोटेंशियल हो गया और ये किसका हो गया, सेल का पोटेंशियल हो गया। दोनों मिलाकर रसिस्टर का पोटेंशियल कहला गया। तो इनका जो पोटेंशियल होता है, इनका अलजेब्रिक सम होता है, वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रसिस्टर एंड सेल्स इन द लूप इज़ ज़ीरो। तो इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है यहाँ। अब चलिए दोनों लॉ को अप्लाई करते हैं एक सर्किट में और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये एक जंक्शन है। तो इस जंक्शन में यहाँ पर देख लेते हैं करंट कैसे आता है, कैसे जाता है। एट द जंक्शन ए फ्रॉम जंक्शन रूल। तो यहाँ पर हमको जंक्शन रूल लगाना है। तो इस जंक्शन में आप देख रहे होंगे कि ये जो I3 है इस जंक्शन में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। और यहाँ पर जो I1 है और I2 है यहाँ से लीव कर रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ कहता है कि सम ऑफ करंट इंटर्स एट द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग फ्रॉम द जंक्शन। तो यहाँ पर इंटर कितना कर रहा है, I3, और यहाँ पर जा कितना रहा, I1 प्लस I2। तो यहाँ पर I1 प्लस I2 का हम ऐड कर देंगे तो जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट वहाँ से उस जंक्शन से लीव करेगा। यही फर्स्ट लॉ है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करके यहाँ पर बता चुके हैं। ये एक्सप्लेनेशन कहला गया फर्स्ट लॉ का। अब हम बात करते हैं लूप लॉ की। तो लूप वो होता है जो एक सर्कल टाइप का होता है, एक घेरा होता है, जहाँ से चले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस लूप की बात करते हैं, यह AHDCBA। तो यहाँ पर A से चालू करेंगे, A में ही पहुँचना है तो एक लूप कहलाए। तो देखिए यहाँ A से कहाँ तक की बात करते हैं, H, फिर H से कहाँ तक की D, D से कहाँ C, C से कहाँ B, B से कहाँ A। इस तरह से एक लूप बन जाता है। लूप का मतलब है एक क्लोज्ड सर्किट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इस रसिस्टर का पोटेंशियल कितना है। तो यदि रेसिस्टेंस में हम करंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल कहलाने लगता है। तो यहाँ 30 रेसिस्टेंस हो गया, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है तो 30 I1 इस रसिस्टर का पोटेंशियल कहला गया। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम करंट की डायरेक्शन में, जैसे हम A से कहाँ की ओर मूव कर रहे हैं, H की ओर, तो AH हो गया
तो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है इधर है, तो और इसी डायरेक्शन में हम जा भी रहे हैं, इसलिए इसको माइनस में लिखना है। करंट के डायरेक्शन में जो वैल्यू लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं, माइनस, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा -30I1। तो 30 कहाँ से आ गया, 30 इसका रेसिस्टेंस हो गया, I1 इसका क्या हो गया, करंट हो गया, और करंट रेसिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई होता है वो पोटेंशियल कहला जाता है। अब दूसरे पार्ट में पहुंचते हैं, ये AD में तो रजिस्टर लगा ही नहीं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं। इसके बाद हम यहाँ से D से C वाले पार्ट में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जो ये सेल लगा है या बैटरी लगी है तो ये माइनस है और ये वाला क्या है, प्लस है। तो जब हम माइनस से प्लस की ओर एंटर करते हैं, माने हमारा डी से सी की ओर मोशन है, यहाँ से डी से सी की ओर लूप में जा रहे हैं, तो ये कहाँ से जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं। तो जब माइनस से प्लस की ओर जाते हैं तो इसकी वैल्यू जो 45 वैल्यू है, सेल की वैल्यू +45 में लिखेंगे, इसका पोटेंशियल प्लस में लिखा जाता है। अब दूसरा पार्ट हम समझते हैं, यहाँ से बी में भी जाना है और ए में भी जाना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जब टोटल रेसिस्टेंस है दोनों को वो कितना है, 41 है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I3 है, और करंट के डायरेक्शन में ही हम फ्लो जा रहे हैं ऐसे, इसलिए किस में लिखेंगे, माइनस। तो ये हो जाएगा -41। 41 क्यों हुआ, ये दोनों का रेसिस्टेंस कितना है, 41 है, इसमें करंट I3 है तो I3 लिख दिए, और करंट के ही डायरेक्शन में लूप में जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये माइनस लगा दिए। तो इस तरह से यहाँ पर लूप रूल जो है इस लूप में अप्लाई करना है। अब दूसरा हम लूप ले लेते हैं, ये है AHDEFGA, तो ढूंढते हैं इसमें, ये हुआ AH, फिर ये क्या हुआ D, फिर क्या हुआ E, फिर यहाँ पर हुआ F, फिर क्या हुआ G, फिर क्या हुआ A। इस तरह से देख लीजिए, ए से ही चलें और घूम घाम के ए में ही आ गए, ये हमारे लूप का डायरेक्शन है। मैं इस तरह से हम लूप में जा रहे हैं। लूप में किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये नीचे से ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, बस आपको साइन का ध्यान रखना है। यदि करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो आपको माइनस साइन यूज करना है, और यदि करंट के अपोजिट जाएंगे तो प्लस साइन यूज करना है। इसी तरह से यदि हम पोटेंशियल सेल की बात करें तो सेल के पोटेंशियल में माइनस प्लस कब लगाएंगे, जब आपका जो मूवमेंट है लूप में वो माइनस से प्लस की ओर जाए तो आपको प्लस लगाना है, और जब प्लस से माइनस की ओर जाए तो माइनस लगाना है। तो चलिए यहाँ पर फिर से देखते हैं, यहाँ पर इतने की बात करते हैं ए से लेकर के एच तक। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना है, 30 ओम, करंट कितना है, I1, डायरेक्शन हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर ही। तो जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस लगता है, इसलिए -31 हो गया ये इस वाले पार्ट का। इस वाले पार्ट में तो कुछ है ही नहीं। फिर हम बात करते हैं, ये 20 भी है एफ तक, ई तक, और फिर ये भी है। तो यहाँ पर ये 20 और 1 मिल के क्या हो गया, 21। इसका रेसिस्टेंस कितना हो गया, 21, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है, I1। अब हम जा रहे थे इधर, एफ से इधर की ओर, और इसमें डायरेक्शन बना है इधर की ओर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गया, तो हम इसको किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो ये हो जाएगा 21IT। कुल मिला के आपको रेसिस्टेंस का और करंट का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ रेसिस्टेंस 20 और 1 हुआ तो 21, और करंट हुआ IT, और प्लस लगाए हैं क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन है हमारे लूप के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, प्लस लगा दिए हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर ये F से लेकर के A तक जाएंगे, तो यहाँ पर ये सेल लगा है, तो सेल 80 वोल्ट का है, तो ये प्लस से हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, माइनस। जब प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस में लिखते हैं, इसलिए -80 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर रेसिस्टेंस का पोटेंशियल हो गया, और यहाँ पर किसका, सेल का पोटेंशियल हो गया। तो टोटल पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ये लूप रूल है। अब इसके बाद यहाँ पर जो जंक्शन रूल होता है या करंट रूल होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग होता है, और जो लूप रूल होता है वो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग होता है।